हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपकी अपनी एक्सपर्ट इंग्लिश क्लासेस में। और हम अपने नरेशन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने नरेशन टॉपिक के सिंपल सेंटेंस को जो उसके नॉर्मल सेंटेंस थे उनको सॉल्व कर लिया था। अब हम उसके नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। नरेशन में नेक्स्ट स्टेप है सिंपल सेंटेंस में कि यदि आरएस के सेंटेंस कब चेंज यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे रखा हो, यदि आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दे रखा हो तो आरएस में कभी भी टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन बाकी जो रूल हैं वो एज पर रूल्स रहेंगे, मतलब जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब कौन से रूल की बात करूँ, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की है सेज, और अब तक अपन ने पढ़ा था सैड, जो कि किसकी होती है, पास्ट की होती है। मतलब यहाँ पर अगर सैड होगा तो ही यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन है, कैन, ये चेंज हो जाता है कुड में। लेकिन यदि यहाँ से या सेज, विल से, सेल से हो तो ये कैन का कैन ही रहेगा, कुड में चेंज नहीं होगा। जैसे ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, इनको बदला नहीं जाता है। इसको स्पेस छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट उतार लेंगे, हो गया। इसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब है, देखो मैंने नियम में लिखवाया था आपको सिंपल सेंटेंस के में कि सैड या सैड टू को चेंज किया जाता है टोल्ड में, से को चेंज किया जाता है टेल में, और सेज को चेंज किया जाता है टेल्स में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर देंगे, कनेक्टिव के रूप में क्या लगा देंगे, दैट। इसके बाद आ गया यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहाँ से चेंज जाएगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी। अब आप देख रहे होंगे यू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई। अब यहाँ पर कैन है, किस में चेंज होना चाहिए, कुड में। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस आ गया तो कैन का कैन ही रहेगा। राइट मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट थर्ड पर्सन, नो चेंज। अरे यार बहुत वो कर दे यार। अब देखिए जैसे ये सेंटेंस शुरू हो गया प्रोनाउन से, प्रोनाउन से शुरू हो गया, मतलब सेंटेंस सिंपल ही है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आ गई है, सेज। सेज आ गई, इसका मतलब टेंस कैसा है, प्रेजेंट है। गोपाल, सेज चेंज हो गया किस में, टेल्स में। देम, ऐसे कैसे, मतलब मैंने बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी बदले नहीं जाते हैं। इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस कर देंगे, कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट। इसके बाद सी आ गया थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो सी का सी रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि अपन इजेमार को किस में चेंज कर रहे थे, वॉजवर में। यहाँ पर आ गया सेज, तो इजेमार का इजेमार ही रहेगा। सी के साथ क्या लगेगा, इज। वॉशिंग का वॉशिंग द क्लोथ्स। नाउ किस में चेंज जाएगा, देन में। मतलब बाकी जो रूल हैं वो लगते रहेंगे, लेकिन जो टेंस रिलेटेड चेंजेज है वो नहीं होंगे। जैसे अभी अपन ने बदला इन से इसको, क्योंकि इनके बाद ऑब्जेक्ट था। यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेम उसकी तरह साइड की तरह अपन क्या रखेंगे, साइड का साइड ही रखेंगे। जैसे दे से, सी इज अ गुड लेडी, ये हो गई। सी प्रोनाउन है, दे हो गया। से इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही रहेगा, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। सी आ गया थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, सी का सी रहेगा। इजेमार वही इजेमार में ही रहेगा, इज आ गया ए गुड लेडी, फुल स्टॉप। तो इस तरह से क्या हो गया कि यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो आप इसको चेंज करेंगे किस में, टेल्स में। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप इसको से का से ही रखेंगे। अगर सेज हो तो सेज का सेज ही रखेंगे। ध्यान रखें, यहाँ पर सैड हो तो ही रिपोर्टिंग वर्ब चेंज टेंस रिलेटेड चेंजेस होंगे, अदरवाइज चेंज नहीं होंगे। बाकी रूल्स एज पर सेम रहेंगे। ये हो गया यहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंस। इसके बाद हमारा चलता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड, दूसरा होता है WH वर्ड वाले। सबसे पहले स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जिसका फर्स्ट रूल है इफ द सेंटेंस ऑफ RS start with a helping verb, so the reporting verb said to are changed into asked and say and says are changed into ask and ask us if there is object और नोट। देखिए क्या लिखा आपने कि यदि RS का सेंटेंस किससे शुरू हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी कौन सी, सेड और सेड टू, उसकी जगह क्या लगा देंगे अपने, आस्कड लगा देंगे। अगर से होगा तो आस्क, सेज होगा तो आस्कस लगा देंगे। रूल नंबर सेकंड है आफ्टर डिलीटिंग द inverted commas we add connective if or whether। after this the sentence become simple, so the rules will be applied of simple sentences। so the rule will be applied of simple sentences। and last rule है हमारा, जो कि आप जानते हैं, द थर्ड रूल नंबर 3, द रिमेनिंग रूल्स रिमेन एज पर रूल्स। ये हो गए। इसके बाद जो भी हमारे सेंटेंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।